बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं बेटा आपका हेल्पर सर अमानत। और आज मैं आपके साथ बेटा 8th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.16 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट टाइम जो है ना ये इस तरह के क्वेश्चन 8th क्लास में आए हैं। ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। पहले ये 9th में थे। 9th में भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से कर जाएंगे तो वहाँ अगर हुए तो आप आसानी से इसको हल कर लोगे या सॉल्व कर लोगे। तो ये उन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन लिखा है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आगे इसके कुछ हिस्से जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे आएंगे और हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होंगे, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो आप मेरे साथ रहेंगे तो देख लीजिएगा। अब ये 5.18 मल्टीप्लाई 10 की 7 है। अब ये बेटा इसी तरह सोल्यूशन लिखा। अब आपने करना क्या है, जितने ये हैं उतने आपने 10 लिखने हैं इनके साथ, इसकी जगह उतने 0 डाल देने हैं। अब ये 10 है तो 10 से मेरा 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने जितना, ये अगर प्लस का होगा, अगर माइनस का होगा तो वो नीचे डालने हैं। ये प्लस का है, इतने हमने 0 डाले। 0 डालने के बाद अब ये अगेन नंबर लिखा, जितने 0 बच गए हैं वो इसके साथ हम लगा देंगे। और 2 काटे क्यों हैं ये आप देख लें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2। तो 2 0 यहाँ से हमने क्या किए, कैंसिल कर दिए और बाकी रकम जो है ना पॉइंट ख़त्म कर दिया है और उसी तरह लिख दिया है। तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बेटा आगे वाला क्वेश्चन आप देखें तो वो माइनस में आया हुआ है। अब वो 9.203 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 10। अब मैंने पहले भी कहा कि अगर माइनस में आएगा तो वो आप नीचे लिखेंगे और उतने ही 10 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 टाइम हो गए हैं और ये इसके इक्वल है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 3, ये नंबर एंड पे चला जाएगा और यहाँ 0 के बाद एक पॉइंट आ जाएगा और ये आगे आप उतने 0 लिख देंगे जितने के हैं। अब बेटा ये आगे आप देखें तो इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड वाला क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वो भी आपने इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, जो हमने इसको किया। ये 8 है तो 8 हमने साथ 10 लिखे। अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो हमने 3 इसके क्या किए, कैंसिल कर दिए और इसका पॉइंट ख़त्म करके वैसे की वैसे ही हमने लिख दी है। तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो भी आप देख रहे हो। 7.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पे 5 यानी 10 की 5 है तो हम 10 5 टाइम लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये ओनली जो है ना 1 डिजिट 0 हम काट देंगे और बाकी पॉइंट ख़त्म करके वैसे का वैसे लिख देंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम हल कर रहे हैं 2.16। अब बेटा आगे इसका क्वेश्चन नंबर ये आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। तो ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पे -6 है। अब मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब माइनस है तो फिर आप इसके नीचे लेके आएंगे 10। अब जब 6 लिखे हमने और ये जो है ना ये लिख के तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और ये एक निकाल देंगे तो ये वाला पॉइंट के बाद था तो ये निकाल दिया। अब तो ये हमने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे बेटा जो है वो क्वेश्चन मैंने ये भी 1 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व किया है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, आप देख लें। तो ये -12 था तो ये नीचे हमने लगाया उसने 12 और लगा के तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे आप जो इस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपकी जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो आप देखें तो एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
पहले हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लिखी हुई है। अब ये देखें बेटा, ये सॉल्यूशन किया है। अब रेफरेंस या हवाला कहते हैं, वहाँ हमने लगाया, ये लगा लिया। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 उसी तरह लिखे तो 1 2 3 4 5 6 जितने ये पॉइंट के बाद होंगे उतने आप 10 लिखेंगे, 10 लिखे। अब इसको अगेन पहले इस तरह लिखा होता तो हम इस तरह को लेके आते थे। अब इस तरह लिखा, हमने उसको उस फॉर्म में लेके आना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो ये हमने रेफरेंस, और ये काउंट किए तो 6 है, तो ये हमने इसकी रेज पे 6 लिख दिया है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर इसका था 1। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि एक्सरसाइज 2.16 का है। वो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो ये आप देखें, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये डेफिनेटली माइनस में आएगा। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखी, सॉल्यूशन किया। अब ये नंबर वैसे लिखा, और ये इसके ऊपर ये आप देखें कि कितने डिजिट हैं वो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमने इसके नीचे ज़ीरो डाल दिए, जितने के पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं पूरी रकम थी, यानी उसमें नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी नंबर हो सकते हैं। तो ये हमने इतने लिख दिए। तो ये अब आ गया, ये 14 ओवर 10 की रेज पे है ये 7। ये ऐसे है बेटा, ऐसे, यानी ये 107 नहीं, 10 की रेज पे 7 है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये नीचे वाले ज़ीरो को। अब 14 मल्टीप्लाई 10 की रेज पे -7। -7 क्यों लिखा? क्योंकि ये नीचे था। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस का हो जाएगा। ये हमने नीचे इसके ज़ीरो लगाए थे। तो ये 14 मल्टीप्लाई 10 की रेज पे -7। और ये बेटा आगे इसका फर्दर सॉल्व है 1 पॉइंट। ये अब यहाँ आप इसको रेफरेंस प्लेस भी कहते हैं और हवाला का भी कहते हैं, और यहाँ पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगा के तो ये 1 -7, ये -7 था, तो ये 1 कहाँ से आया? ये 1 बेटा यहाँ से देखें, यहाँ कोई नहीं था जब हमने पॉइंट किया। तो ये 1 डिजिट, ये 1 नंबर है, तो वो 1 इसके साथ हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे, ये माइनस की ग्रेटर है, तो इसमें से ये 1 निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई जो है ना वो 10 की रेज पे 6, जो कि इसका आंसर है। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। आगे वाला क्वेश्चन भी आप देख रहे हो बेटा। तो ये 2 का थर्ड पार्ट है। तो ये हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमने डिजिट गिने। तो इसके बाद आप देखना है डिजिट गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा 8 है, तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया। और ये जो नॉन नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, वो आप पूरे लिखेंगे। और मल्टीप्लाई 10 जितने 8 थे तो 8 ज़ीरो डालेंगे। अब ये इसको हमने इस नंबर में क्लोज कर दिया, वो वैसे का वैसे लिखा है। अब ये 10 की रेज पे 8 है, तो ये हमने 10 की रेज पे 8 लिख दिया। ये इसकी साइंटिफिक जो है वो फॉर्म है, ये नोटेशन है। अब एक बेटा 2 का जो है ना वो 4 पार्ट है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये भी आप देख लें तो कितने नंबर हैं। ये 12 और ये तकरीबन 12 और 3 15 और 16 है। अब 16 में जब हमने सॉल्यूशन शुरू किया तो यहाँ हमने पॉइंट डाला। तो अब हमने देखना है कि इसके बाद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब 15 है, तो मैंने 15 10 लिख के, तो ये हमने 10 की रेज पे 15 लिखा है। अब बेटा 7.586 मल्टीप्लाई 10 की रेज पे 15 है। अब जब ये 15 है बेटा, तो अब ये देखें इसकी ये है ना साइंटिफिक नोटेशन, ये इसका जो है ना वो आंसर है। अब बेटा ये आगे भी क्वेश्चन है, ये भी आप इसी तरह जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है। तो ये भी उसी तरीके से ही आप देख लें, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये इसका आंसर है। और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी आप देख रहे हो कि ये हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये आंसर है जो कि मैंने लगाया हुआ है। ये हमारे पास स्टेट माइनस में थी, तो जब माइनस में आई है तो वो हमने ये इसको किया है। आप यहाँ ये कह सकते हो कि सर यहाँ
तो ये काम नहीं किया। लेकिन बेटा ये आप देखें कि ये इनकी पावर प्लस में आ रही थी, जहाँ प्लस में आएगी वहाँ आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे जो ये किया हुआ है। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।